बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ साथियों, RHCSS सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है लिनक्स एनवायरनमेंट। इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स मैं आज कवर करूँगा उसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू द लिनक्स एनवायरनमेंट, जिसमें आपको मैं बैश शेल टर्मिनल किस तरह एक्सेस करना है आपने और जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है उसके बारे में बताऊंगा। देन हम डायरेक्टरी लिस्टिंग की बात करेंगे, कुछ बेसिक कमांड्स, डायरेक्टरी कमांड्स, कॉपी करना, मूव करना, रिमूव करना, इस पे हम बात करेंगे। देन मैं आपको मैन एंड इन्फो पेजेस के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये क्या हैं, किस काम आते हैं, और सबसे आखिर में हम VIM एडिटर को यूज़ करेंगे। लिनक्स का शेल इन्वायरमेंट जो है बेसिकली हमारा बैश शेल कहलाता है। बैश शेल या बॉर्न अगेंस्ट शेल ये वो इन्वायरमेंट है जिसके थ्रू हम लिनक्स इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम कमांड्स देते हैं, शेल के थ्रू उन कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। बैश शेल का नाम इसके क्रिएटर के नाम की बेस पर रखा गया था, हुज नेम वाज स्टीवन बॉर्न, और ये वो आदमी था जिसने फर्स्ट शेल इन्वायरमेंट क्रिएट की थी यूनिक्स मशीन में वर्किंग करने के लिए। अगर आपने टर्मिनल विंडो ओपन करनी हो शेल ओपन लॉन्च करने के लिए तो आप एप्लीकेशन में सिस्टम टूल में टर्मिनल पर क्लिक करें तो आपकी कमांड विंडो लॉन्च हो जाएगी। इस कमांड विंडो को आप कंट्रोल शिफ्ट टी की मदद से मल्टीपल टैब्स में ओपन कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं एडिट के थ्रू। डिस्प्ले कलर की मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन आज ये कमांड मैं आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा, बीइंग द रीज़न कि RHCSS 1 में मैं इस चीज़ को कवर कर चुका हूँ एंड आई एक्सपेक्ट कि इस कमांड को आप अपने मदद आपके तहत कर सकते हैं। सेकेंडली, लिनक्स एनवायरनमेंट में तकरीबन 6 के करीब वर्चुअल कंसोल्स होती हैं या TTY कंसोल्स कहा जाता है। इनको आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F1 से लेकर F6 तक एक्सेस कर सकते हैं कीज प्रेस करके। अगर आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F7 दबाएंगे तो जो आपकी ग्राफिकल कंसोल है वो आपके सामने आती है। कंसोल्स का पर्पस आपको ये सर्व किया जाता है कि हर एक कंसोल में आप अलग टास्क रन कर सकते हैं। इट मीन्स आप 6 to 7 मल्टीपल टास्क एक ही सीक्वेंस में लिनक्स मशीन पर रन कर सकते हैं। देन स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग की जाती है सिस्टम स्टार्टअप के दौरान। एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है लिनक्स में, जो मैंने पहले भी कवर की, कि आपका जो बूटअप सीक्वेंस है वो स्क्रिप्ट की मदद से हैंडल किया जाता है। ये तमाम के तमाम ह्यूमन रीडेबल स्क्रिप्ट्स होते हैं। इन तमाम स्क्रिप्ट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, इन पे आप अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। इन स्क्रिप्ट्स की मदद से, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल होते हैं, तो आप इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं और उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम पैदा नहीं होता है। स्क्रिप्ट्स का सीक्वेंसिंग ऑर्डर क्या है? सबसे पहले जब आपकी मशीन बूट करती है तो जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है वो /etc/profile में है। जैसा मैंने मेंशन किया हुआ है, ये यूज़र इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करता है, पाथ सेट करता है, आपकी हिस्ट्री का साइज सेट करता है और जनरल जो सेटिंग्स होती हैं वो लोड करता है, जिन्हें हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कहते हैं। इसके बैक पे etc/profile.d लोड होता है, जो लैंग्वेज सेटिंग, रीजन, प्रॉम्प्ट सेटिंग वो तमाम लोड करता है। profile.d जब लोड हो जाता है तो देन उसके बाद यूज़र की होम डायरेक्टरीज की बारी आती है। वहाँ पर 2 स्क्रिप्ट रन करते हैं। एक होता है .bash_profile, ये यूज़र के होम डायरेक्टरी में रन करता है जो लॉग इन हो रहा होता है। जब मैं यूज़र की बात करूँगा समझा दिया कि जो लॉग ऑन जो होने वाला यूज़र है और वो कोई भी हो सकता है, उस यूज़र के अगेंस्ट ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को भी मॉडिफाई कर सकता है जो उस स्पेसिफिक यूज़र के रिक्वायरमेंट्स हैं। जब बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल अपना काम खत्म कर देता है तो देन बैश RC लोड होता है। ये भी यूज़र की होम डायरेक्टरी में रन करता है और ये लोकल वेरिएबल जो यूज़र स्पेसिफिक होते हैं उनको सेट करने के काम आता है। ये रन होने के बाद /etc/bash RC को रन करता है और बैश RC जो है वो फर्दर अगेन profile.d को रन करता है और यूज़र स्पेसिफिक सेटिंग्स जो हैं वो इन्फोर्स की जाती हैं। इन तमाम फाइलों को आप VI की कमांड से ओपन कर सकते हैं एडिटर में और उस पर वर्किंग करके अपने टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये कमांड्स मैं ऑलरेडी भी कवर कर चुका हूँ RHCSS पार्ट 1 में
एंड आई एक्सपेक्ट कि जो लोग इस लेक्चर को पढ़ने आ रहे हैं पार्ट 2 को, दे आर वेरी वेल फेमिलियर विद दी कमांड्स। नेक्स्ट, अब मैं प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ आता हूं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। डायरेक्टरी लिस्टिंग अगर आपने करना है तो ls कमांड है जो लिस्ट कंटेंट कर देगी सामने आपके। ls-l जो ये लॉन्ग लिस्टिंग के काम आता है, इसमें आपको फाइल का साइज, ओनरशिप, फाइल के परमिशंस, फाइल की डिटेल्स एक हद तक नजर आती हैं। अगर आप ls-lh करेंगे तो आपका जो लॉन्ग लिस्टिंग है वो उसमें फाइल का साइज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आएगी, जिस तरह किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, इस हिसाब से। ls-a आप करेंगे तो ये आपको हिडन फाइल्स भी दिखाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आपने चेंज डायरेक्टरी करना है तो आप cd/etc करेंगे तो उस डायरेक्टरी में ये मूव हो जाएगा। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। हम चेंज डायरेक्टरी करके एक etc के फोल्डर में चले गए हैं। उसके बाद जब आप ls करेंगे तो आपको etc के कंटेंट्स नजर आएंगे। अगर आपने वन स्टेप अप जाना हो तो आप cd/... करेंगे। अगर आपने वापस होम डायरेक्टरी में आना है यूजर की तो आप cd/tda करेंगे। ये साइन शिफ्ट प्रेस करके अगर आप 1 से पहले वाला बटन दबाए तो वहां tda लग जाता है। अच्छा, अब आप काम करते हुए ज्यादा आगे निकल गए हैं, आप देखना चाहते हैं कि आप किस जगह पे मौजूद है, तो आप pwd लिख के एंटर करें तो ये आपका वर्किंग पाथ प्रिंट कर देगा। आपको पता लग जाएगा कि आप किस पाथ पे मौजूद हैं। थोड़ी देर में मैं यही कमांड्स आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में चीजें बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। डायरेक्टरी लिस्टिंग को कंटिन्यू करते हैं। इसी में हमारे पास mkdir है, ये डायरेक्टरी क्रिएट करने के काम आती है। ये m कैपिटल रहेगी, आप इसको लोअर केस में कीजिएगा, मेक डायरेक्टरी। जैसे मैंने लिखा हुआ है mkdir test rhel, ये ब्रैकेट्स में मैंने एग्जांपल भी साथ साथ दिए हुए हैं, तो आप जब काम कर रहे होंगे तो आप उसमें आसानी पैदा करेंगे आपके लिए। mkdir-p क्या करता है कि ये पेरेंट के साथ साथ चाइल्ड डायरेक्टरीज भी एक ही कमांड में बना देता है। जैसे मैंने लिखा है mkdir-p test1/test2/test3 से मुराद ये कि पहले test1 डायरेक्टरी बनेगी, उसके अंदर test2 डायरेक्टरी बनेगी और test2 डायरेक्टरी के अंदर test3 डायरेक्टरी बनाई जाएगी। यानी कि हायरार्की में आप डायरेक्टरीज अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो -p का स्विच यूज करें। देन rmdir है, रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी की कमांड ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज को रिमूव कर सकते हैं एंड नथिंग। आगे चलते हैं फर्दर। उसके बाद आपके पास देखें cpp कमांड मौजूद है। cp की कमांड फाइल कॉपी करने के काम आती है। ब्रैकेट में मैंने एग्जांपल भी आपको दे दी है। पहले हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम etc होस्ट की फाइल को सैंपल में कॉपी भी कर देते हैं। mv की कमांड, mv के दो पर्पज हैं, या तो आप एक फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर परमानेंटली मूव कर देते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉपी। कॉपी की सूरत में एक कॉपी जाती है, ओरिजिनल रेजाइड करेगी। mv के केस में एक्चुअल फाइल ही अपनी लोकेशन से मूव कर जाती है। mv का इसके अलावा पर्पस है कि आप इसकी मदद से फोल्डर या फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में बयान किया है, mv anaconda-ks.cfg को हमने सिंपली ks.cfg कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है rm है, rm-f है और rm-r है। रिमूव डायरेक्टरी जो है ये rm की कमांड डायरेक्टरी इंक्लूडिंग डाटा रिमूव करती है, लेकिन ये आपसे पहले पूछेगी। अगर आप rm-f करते हैं तो फिर ये आपसे पूछेगा नहीं, बल्कि फोर्सफुली रिमूव कर देगा। rm-r अगर आप करते हो तो ये रिकर्सिव डिलीशन करेगा, लेकिन आपसे पूछेगा भी सही। और जो सबसे फाइनल स्विच है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा वो है rm स्पेस देके -rf है, रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली। अगर आप ये दोनों स्विच इकट्ठे यूज कर देंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा भी नहीं और डायरेक्टरीज को रिकर्सिवली डिलीट कर देगा। ये कमांड बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को रिमूव कर दिया तो सिस्टम नेक्स्ट टाइम बूट नहीं करेगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज कमांड्स। नेक्स्ट हमारे पास लेस है, less/h/profile अगर आपने किया तो ये आपको कमांड शो कर देगा फाइल के डिस्प्ले के ऊपर लाकर। जिस वक्त लेस की कमांड डाटा डिस्प्ले करते हैं तो आप G और K की मदद से उसमें स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और पेज अप पेज डाउन की मदद से आप फास्ट नेविगेशन कर सकते हैं। लेस के शो की आउटपुट से अपने बाहर आने सिंपली Q प्रेस करें और आप दोबारा आप शेल पे आ जाएंगे। मेन एंड इन्फो पेजेस क्या करते हैं? मेन जो है
ये मैनुअल के लिए स्टैंड करता है। लिनक्स में जब भी कोई सॉफ्टवेयर रिलीज होता है तो उसका मैनुअल पेज भी साथ ही आता है। मैन के बाद रिसेंटली इन्फो पेजेस इंट्रोड्यूस किए गए। मैन और इन्फो बेसिकली एक जैसे ही है, फ़र्क ये है कि बाज़ केसेस में इन्फो पेजेस के अंदर डाटा ज़्यादा शो किया जाता है या डिटेल ज़्यादा दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द मैनुअल पेजेस। मैनुअल की एग्जांपल मेरे सामने लिखी हुई है, इससे आप मैन करते हैं ls की कमांड का। कमांड के सारे रेलिवेंट पैरामीटर डॉक्यूमेंटेशन समेत सामने आएंगे। आप J और K की वजह से स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं उसमें। अगर आपने सर्च करना हो तो आप स्लैश दबाएं, -L जिस तरह मैंने लिखा हुआ है स्विच चाहिए तो स्लैश स्पेस -L जब करके आप एंटर करेंगे तो कंप्यूटर आपको -L के जितने भी एरिया हैं, जितने भी कमांड कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइट कर देगा। आप स्मॉल एन प्रेस करें तो नेविगेट टू नेक्स्ट होगा। अगर आपने प्रीवियस मैच की तरफ जाना है तो जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन मार्क -L करेंगे तो प्रीवियस L की तरफ कंप्यूटर मूव कर जाएगा। मैन के बाद एक और ऑप्शन आती है कि अगर आपको कमांड नहीं पता लेकिन आपको कोई कीवर्ड पता है जिसकी वजह से आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो फिर आप सर्च बाय कीवर्ड का ऑप्शन भी ले सकते हैं। सर्च बाय कीवर्ड के लिए एक कमांड यूज की जाती है एप्रोपॉज से। मैं लिखूंगा एप्रोपॉज स्पेस एसए लिनक्स। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो एसए लिनक्स जितने भी मेन पेजेस में आया होगा वो सारे के सारे मेन पेजेस आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद किसी भी मेन पेजेस को आप मैन लिखकर आगे उस मेन पेज का नाम लिखें और उसकी हेल्प पढ़ रहे हैं। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ मेंशन की दैट इज स्पेसिफिक हेल्प। ये आती है डैश हेल्प से। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिकली किसी कीवर्ड किसी कमांड के बारे में 1 लाइनर या 2 लाइनर हेल्प चाहिए तो आप जस्ट कमांड का नाम लिखें और डैश हेल्प लिख लें। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेट SEBool स्पेस डैश हेल्प, तो ये आपको एक ही लाइन की हेल्प शो कर देगा कि SEBool का पर्पज़ क्या है और उस कमांड को रन करने का प्रोसीजर क्या है। देन हमारे पास इन्फो पेजेस हैं। इन्फो पेजेस जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये जस्ट सिमिलर है मैन की तरह, बट इनमें समटाइम ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मुहैया की जाती है। जैसे मैं लिखूंगा इन्फो स्पेस देखे CP कॉपी कमांड तो आपको इसकी विंडो शो हो जाएगी जिसमें ये सारे डिटेल्स अवेलेबल होंगी। एरो की से आप उसमें नेविगेट कर सकते हैं और Q से आप उसमें से क्विट कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट है इसमें वो है VIM एडिटर। VIM एडिटर बेसिकली ये VI की अपडेटेड फॉर्म में जो कि सबसे पहले यूनिक्स इन्वायरमेंट्स में डेवलप किया गया था। आपको VIM की ये कुछ बेसिक कमांड नज़र आ रही हैं जिस तरह J और K है स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने के लिए। I फॉर इंसर्ट मोड ये वैसा ही है जिस तरह हम VI में यूज़ करते थे। इसी तरह कॉपी और पेस्ट करने की कमांड्स भी मैंने इसमें लिखी हुई हैं। आखिरी कमांड है यूज VIM ट्यूटर टू लर्न मोर अबाउट VIM। तो अगर आप में से किसी साथी ने VIM पे काम नहीं किया और वो करना चाहता है तो वो VIM ट्यूटर लिख के एंटर करेगा स्क्रीन पे और VIM का ट्यूटोरियल भी उसको शो हो जाएगा। यहाँ पर आकर हमारा ये थ्योरी का पोर्शन तो ख़त्म हो गया है। अभी मैं लैब स्टार्ट करता हूँ जिसके थ्रू हम सारा वर्किंग अपना परफॉर्म करके देखेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आज से ऑनवर्ड जो है मैंने अब यह किया है कि अपनी VM को मैं पुटी के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। तो तमाम के तमाम कमांड्स हम पुटी के थ्रू परफॉर्म करेंगे और इस तरीके से हम अपनी वर्किंग भी फास्ट कर लेंगे और क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा होगा तो कुछ परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट जो है वो भी स्ट्रांग बन जाता है। जी, तो पुटी के थ्रू मैंने मशीन को कनेक्ट किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि सारे टास्क किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं तमाम कमांड्स को। सबसे पहले मैं ज़रा कुछ स्क्रीन सेट्स कर लूँ क्योंकि स्क्रीन साइज कुछ आउट हो गया। जी, सबसे पहली कमांड सिंपल कमांड ls। आप देखें फाइल्स और फोल्डर आपके सामने आ जाते हैं। ls-l करें, लॉन्ग लिस्टिंग आप कॉल करें। लॉन्ग लिस्टिंग में आप देखें आपको सबसे पहले फाइल परमिशंस, फाइल का रूट यूज़र ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप, फाइल का साइज, डेट टाइम और फाइल का नेम। ह्यूमन रीडेबल करना है ls-lh करता हूँ मैं। जो डिफरेंस आता है वो ये है, जैसे कि ये लिखा है 45K। यहाँ पर अब किलोबाइट और मेगाबाइट में साइज शो किया जाएगा। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करवा देती है कि फाइल ने आपके सिस्टम में या हार्ड ड्राइव पर कितनी जगह ऑक्यूपाई की है। ls-a करें, ये आपकी तमाम हिडन फाइल्स सामने ले आएगा। जिन फाइल्स और फोल्डर के शुरू में डॉट आता है दीज ऑल आर हिडन फाइल्स। लेकिन इन फाइल्स को आप मॉडिफिकेशन के लिए ओपन कर सकते हैं। जिस तरह बैश प्रोफाइल है, मैं अगर करता हूँ VI
डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल तो फाइल आपके सामने एडिटिंग के लिए ओपन हो जाती है। मैं क्विट करता हूँ इसको। देन हम अब चेंज डायरेक्टरी करके देखते हैं। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। पहले cd/etc करें, ls करें और आप देखेंगे कि आपके सामने अब etc की डायरेक्टरी लिस्ट हुई है। pwd करें, वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करें, देखिए आप इस वक्त etc के अंदर है। अब वन लेवल में ऐप करता हूँ cd डॉट डॉट, अब pwd करें और देखें आप रूट पे आ गए हैं। cd थीटा करें और अब pwd करें, अब भी आप रूट की होम डायरेक्टरी में पहुंच गए हैं। तो ये वो सिंपल कमांड हैं जिनकी मदद से आप सिस्टम में नेविगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डायरेक्टरीज को क्रिएट करके देखते हैं, मॉडिफाई करके देखते हैं। mkdir मैं कहता हूँ टेस्ट, ls करें और देखें टेस्ट नाम की डायरेक्टरी आपके सिस्टम में क्रिएट हो गई है। अब मैं मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करता हूँ pk स्विच से, mkdir -p test1 /test2 /test3 ls करें, test1 आपके सामने आ गई है। अगर मैं कहता हूँ ls test1 तो देखो उसके अंदर test2 मौजूद है। test1/test2 करें तो उसके अंदर आप देखें test3 भी मौजूद है। सो इस तरीके से आप एक वक्त में मल्टीपल डायरेक्टरीज सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। रिमूव डायरेक्टरी में करके दिखाता हूँ आपको। से हम कहते हैं rmdir, जो पैटर्न का मैंने कहा था कि रिमूव डायरेक्टरी सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज को डिलीट करेगा। rmdir आप करें से test1 और ये देखिए उसने उसको ब्लॉक किया है क्योंकि test1 खाली नहीं है, इसके अंदर दो डायरेक्टरीज मौजूद हैं। लेट्स से हम ट्राई करते हैं डायरेक्टरी नंबर 3 को डिलीट करने की। rmdir test1 test2 एंड देन test3। अब आप अगर ls करेंगे test1 test2 को तो देखें ये खाली है क्योंकि test3 डायरेक्टरी जो है वो रिमूव हो गई बीइंग द लास्ट मोस्ट एंड एम्प्टी वन एज वेल। अब अगर मैं rmdir के साथ p का स्विच लगा दूंगा इस तरह, तो इसका इम्पैक्ट वही होगा जो थोड़ी देर पहले mkdir/p का था। mkdir/p ने डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज क्रिएट करती थी विद इन डायरेक्टरी, और rmdir-p के साथ यही काम करेगा कि लास्ट डायरेक्टरी से रिमूव करना शुरू करेगा और फर्स्ट डायरेक्टरी से जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी। ls करें और देखें test1 की डायरेक्टरी रिमूव हो गई है, इसमें test2 भी था वो भी रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट अब हम cp की तरफ जाते हैं। उससे पहले मैं डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ जिससे मैंने सैंपल में लिखा हुआ है mkdir सैंपल, क्लियर करें ls। अब मैं कहता हूँ cp/etc/host फाइल को सैंपल में कॉपी करें और मैं कहता हूँ ls सैंपल। सो नाउ यू कैन सी कि इसके अंदर होस्ट की फाइल भी अब मौजूद है। नेक्स्ट एक्शन में क्या करता हूँ कि मैं mv की कमांड यूज करता हूँ। पहले मैं install.txt को रीनेम करता हूँ। install.txt मेरे पास मौजूद है। install.baq मैंने रीनेम करके बना ली है फाइल। सो लेट्स सी, मैं install.baq को सबसे पहले मूव करता हूँ सैंपल में। mv install.bak को सैंपल डायरेक्टरी में मूव करें, एंटर करें। अब आप करें ls सैंपल और होस्ट और install.bak आएगा। अच्छा, लास्ट कमांड तक आपने जाना हो तो आप अप एरो या डाउन एरो यूज करते हैं तो लास्ट कमांड आपके सामने शो होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक क्विक वे है कमांड्स को एक्सेस करने का। cp के बाद mv के बाद अब मैं अगला टारगेट परफॉर्म करूंगा कि फाइल को मैं रीनेम करूंगा। मेरे पास ये install.txt मौजूद है, इसको मैं install.log करूंगा दोबारा।
mv install.txt एंड न्यू नेम है install.log। ls करें और अब आप ये देखें कि फाइल आपकी रीनेम भी हो गई है। सो ये दो पर्पज हैं जो कि आपको सर्व करती है mv की कमांड। नेक्स्ट अब हम rm की कमांड चेक कर लेते हैं जो रिमूव डायरेक्टरी के काम आती है। और rm में लिखता हूं से मैं कहता हूं rm टेस्ट, मैं कहता हूं rm-r करे और अब देखें उसने रिकर्सिव रिमूवल शुरू कर दिया है। यस करें, डायरेक्टरी रिमूव हो गई। अगर इस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल होगी तो वो भी रिमूव कर दी जाएगी। से मैं कहता हूं rm सैंपल। उसने कहा कि क्या मैं डिसेंड करना चाहूँ उस डायरेक्टरी के अंदर, मैं कहता हूँ जी यस। अब देखें उसने फाइल डिलीशन की तरफ आया है, मैं यस यस करता जाऊंगा तो उन फाइल्स को वन बाय वन वो रिमूव करेगा। और आखिर में पूछेगा कि डायरेक्टरी रिमूव करनी है, मैं यस करूंगा तो डायरेक्टरी भी मेरी। आप ls करके देखें तो रिमूव हो चुकी है डायरेक्टरी। और अगर आप इसके साथ rf के साथ फोर्स का स्विच लगाएंगे तो ये आपसे पूछेगा नहीं बल्कि डायरेक्टरीज को रिमूव भी कर देगा। सो लेट्स सपोज मैं दोबारा m की dir करता हूँ सैंपल और मैं कॉपी कर लेता हूँ होस्ट की फाइल दोबारा यहाँ पर। अब मैं ls सैंपल करूँगा, फाइल मौजूद है, मैं करता हूँ rm-rf सैंपल। अब ये पूछेगा भी नहीं आपसे और ls करें, देखिए सैंपल की डायरेक्टरी रिमूव हो गई है। तो ये जो कमांड मैंने लास्ट में दी है, इस कमांड के इस्तेमाल में एहतियात बरतिएगा। अगर आपने OS की कोई डायरेक्टरी या कोई भी ऐसी जगह डिलीट करवा दी जो कि सिस्टम बूटअप के लिए ज़रूरी है तो दोबारा बूट टाइम पे नेक्स्ट टाइम आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। देन हम लेस की बात करते हैं, मैं कहता हूँ लेस /etc/profile। प्रोफाइल एंटर करें। प्रोफाइल की फाइल आपके सामने ओपन हो गई है। इसमें आप J से डाउन के नेविगेशन, K से अप नेविगेशन, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, पेज डाउन से जंप्स डाउनवर्ड, पेज अप से जंप्स अपवर्ड, Q प्रेस करें और आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ हम लेस की कमांड को यूटिलाइज कर सकते हैं। देन हमने हेल्प कॉल करनी है तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ मैन, जो हमने बात की मैनुअल पेजेस। ls कॉल करता हूँ कमांड जिसके मैंने मैनुअल पेजेस लेने, एंटर करें और मैन पेजेस ऑफ ls कमांड आपके सामने ओपन हो जाएंगे। नेविगेशन जिसके अंदर आप एरो की से कर सकते हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। सर्च करना हो मैं कहता हूँ से /-a स्विच। -a स्विच आपके सामने हाईलाइट हो गया। ऊपर देखें दो एंट्रीज हाईलाइटेड हैं, नीचे देखें ये -a हाईलाइटेड है। मैं n करता हूँ स्मॉल n तो मैं नेक्स्ट अवेलेबल स्विच पे मूव करूंगा जो सिलेक्टेड है। अगर मैं स्लैश करके क्वेश्चन मार्क -a करूंगा तो ये आपको वन स्टेप अबव लेके जाएगा। ये देखें ये अप जा रहा है, मैं अगेन करता हूँ, अगेन अप जा रहा है, अगेन अप जा रहा है। जबकि अगर मैं n करूंगा तो ये मूव डाउन करेगा। सो इस तरीके से आप इसमें नेविगेट भी कर सकते हैं। Q प्रेस करें एट एनी स्टेज और आप बाहर आ जाएंगे। देन हमने बात की थी कि हम सर्च बाय कीवर्ड करेंगे। एप्रोपोज मैं कहता हूँ SC लिनक्स। अब आप देखें SC लिनक्स से रिलेटेड जितने भी मेन पेजेस हैं वो तमाम के तमाम आपके सामने लिस्ट हो जाएंगे। अब मैं किसी भी मेन पेज की स्पेसिफिक हेल्प अगर कॉल करना चाहता हूँ, से मैं कह देता हूँ कमांड का नाम मुझे से याद है, मैं कहता हूँ जी cp-help। तो cp कमांड की हेल्प सामने आएगी। ये स्क्रॉल डाउन कर गई है, आप cp/help, उसके आगे आप मोर लिखें।
अब आउटपुट आपके सामने ठहरेगी कुछ देर के लिए, स्पेस दबाएं, अब वो नेविगेट करना शुरू कर देगा। सो आप इस तरीके से भी कमांड्स को रन कर सकते हैं। फिर हमारे पास इन्फो पेजेस की हमने बात की थी। मैं इन्फो पेज कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ इन्फो सीपी, तो आपके सामने इन्फो पेज भी सीपी का खुल गया है। मैं बहरहाल अब तक मैन पेजेस ही पढ़ना पसंद करता हूँ। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्फो पेज पढ़ें या मैन पेज पढ़ें, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आज तक मुझे क्योंकि मैन पेज से हर चीज़ मिल जाती है, सो आज तक ज़रूरत भी नहीं पड़ी मुझे इन्फो पेज पढ़ने की। यहाँ से अब आप क्यू प्रेस करें, बाहर आ जाएं। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी जो VIM एडिटर है। VIM एडिटर मैंने बताया था एक एक्सटेंशन है अपडेटेड फॉर्म में VI की। VIM मैं लेके एंटर प्रेस करूंगा, ये हमारा VIM एडिटर है और ये उसका नॉर्मल मोड है जिस टाइम कुछ नहीं कर रहा है। मैं आई प्रेस करता हूँ तो मैं इंसर्ट मोड में दाखिल हो जाऊंगा। यहाँ पर मैं उसको टाइप भी कर सकता हूँ। मैं एस्केप प्रेस करूंगा तो मैं दोबारा नॉर्मल मोड में चला जाऊंगा। बाहर जाने के लिए सेम मैकेनिज्म है, डू नॉट सेव विद क्यू, बाहर आ जाऊंगा। मजीद आपने इसको स्टडी करना है तो आई विल सजेस्ट कि आप इन कमांड्स को भी रिव्यू करें और जो VIM ट्यूटर है उससे भी हेल्प लें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।